दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथ का चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत सारे बच्चों को बहुत टफ लगता है, बट एक्चुअली वो उतना टफ है नहीं। अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ जाए तो वो बहुत ईजी चैप्टर बन जाता है, बिकॉज दैट्स टोटली लॉजिकल एंड अ वेरी गुड चैप्टर विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। ये जो चैप्टर है बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और ओलंपियाड्स में हमेशा देखने को मिलता है, एंड इस चैप्टर का नाम है लॉगरिथम्स। ये चैप्टर बहुत सिंपल होने वाला है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली आपने एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे। मैं बेसिकली 9th वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। तो a⁻c = b अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसको हम लॉगरिथम्स के टर्म में क्या करते हैं, लॉगरिथम log b/a को हम इसको c लिख देते हैं, बस और कुछ नहीं। a c b है तो वो a b c बन जाएगा, और कुछ नहीं है। बस इतना ही था लॉगरिथम में। मजाक करो तो और बाकी है अभी। बेसिकली यही एक जनरल फॉर्म होता है एक्सपोनेंट टू लॉगरिथम में कन्वर्ट करने का। फिर अगर मैं समझाने के लिए बोलूँ तो अगर मैं लिखता हूँ log b/1 की वैल्यू क्या होगी, सो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा, ये 0 ही होगी। बहुत अच्छा आंसर था सबका, बिकॉज अगर मैं इसको इधर भेजूँ क्योंकि a b c का a c b होगा, तो 1 = b⁻0 एंड वी नो दैट कि एनीथिंग to the power 0 will always be equal to 1, therefore 1 will be equal to 1. I hope सबको क्लियर होगा, because anything to the power 0 will be equal to 1 unless b is 0. b should not be equal to 0. I hope that's clear. अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्रॉपर्टी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे लिखा है कोई लॉगरिथम log x/b प्लस log y/b, सो इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है जिसको हम स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं log x/y/b, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आई होप क्लियर होगा। ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, दोनों टर्म्स बस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिंपली इसका अगर मैं इन्वर्स बोलूँ, log x/b प्लस log सॉरी गाइस, माइनस हो जाएगा यहाँ पे इन्वर्स के लिए, माइनस log y/b, तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं log b x/y। जैसे वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। अब एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं बोलता हूँ पावर पटको प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा काम आती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ log x/b और x की पावर p है, सो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं p को आगे पटक के p को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, लॉगरिथम x/b से इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ कब आता है, बेसिकली इस प्रॉपर्टी का यूज़ कब आता है वो अब मैं बताने वाला हूँ। इस प्रॉपर्टी का यूज़ तब आता है जब यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हो log b/b की पावर p, सो इसको हम लिख सकते हैं p इंटू log b/b, एंड इफ़ यू नो कि p इंटू log b/b की वैल्यू होती है, क्या होती है, 1। इस टर्म की वैल्यू हो जाएगी 1, बिकॉज बेस और बेस जब सेम हो जाए, बेस और ये वाला टर्म जब सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, p, बिकॉज p इंटू 1 इज़ p। आई होप सबको समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एंड दिस इज़ गोना कम लाइक इन यूज़ एवरीवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से सब याद रखना। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी की ओर हम बढ़ते हैं, जिस पे अगर जैसे हमने लिखा है कोई बेस कोई लाइक नंबर है b और उसकी पावर है log b/x, तो उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसका आंसर डायरेक्टली लिख देना, सोचना ही मत, प्रॉपर्टी है भाई लोग, इसको डायरेक्टली लिख देना x एज द आंसर। आई होप क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी की ओर जिसको हम कहते हैं लाइक
बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी प्रॉबेबली, वैसे नाम से कुछ लेना देना है नहीं, आपको फोकस करना है समझने पे। सो जैसे अगर कोई लिखा है log x बेस b एक्सप्रेशन, तो उसको आप सिंपली कोई दूसरे बेस से चेंज करके, फॉर एग्जांपल मैं इसको c से चेंज कर देता हूँ, तो log x बेस c डिवाइडेड बाय log b बेस c लिख सकते हो। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस। और फिर इसको, ये टर्म फिर इधर चला जाएगा और ये टर्म इधर ही रहेगा, और इसको आप अगेन रीअरेंज करके सेम वे लाइक दिस, इसको आप फिर से लिख सकते हो log x बेस b। एकदम फेयर तरीका है लिखने का, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। अब एक और प्रॉपर्टी है जो कि ऑल्सो बहुत सिंपल है। यहाँ पे जैसे लिखा है log 1/x बेस b, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ log b बेस x बेस b, क्योंकि इन्वर्स साइन था, आप यहाँ पे सिंपली एक नेगेटिव साइन लगा के x को ऊपर ला सकते हो। आई होप क्लियर होगा सबको। अब जैसे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि log b बेस x बेस b इज इक्वल टू log y बेस b, सो सिंपली यहाँ से आप क्या कर सकते हो, x और y को इक्वल कर सकते हो। आई होप क्लियर होगा सबको। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ यही थी, और याद रखना हमेशा कि ये वाले टर्म को कभी ज़ीरो मत होने देना, ये कभी ज़ीरो नहीं होगा लॉग में। एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको सारी समझा दी है। क्वेश्चन लगाना मैं डिस्क्रिप्शन में थोड़े बहुत क्वेश्चंस दे दूंगा, क्वेश्चंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स बिना क्वेश्चंस के नहीं होने वाली है। ऑल द बेस्ट फॉर अ मैथ्स जर्नी। आई होप मैंने सही पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो प्लीज़ अपना फीडबैक देना कि मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने पढ़ाने का तरीका। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बिना हेजिटेट किए पूछ लेना। थैंक यू सो मच।